हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, और ख़ुसूसन आज की इस महफ़िल में हम सब के करम फरमा मुहिब्बुल उलमा, खैर ख़्वाह मदारिस व मसाजिद जनाब हज़रत अलहाज वहीदुज़्ज़मा साहब हफ़िज़हुल्लाह की तशरीफ़ आवरी बहुत सारी मसरूफ़ियत के बावजूद जामिया मादर इल्मी मरकज़ुल उलूम से और हज़रत मोहतमीम साहब दामद हज़रत मोहतमीम साहब दामद बरकातुहुम की हक़ीर सी दावत को कबूल फरमाकर आपने यहाँ कदम रंजा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि रोज़ा इफ्तार के बाद जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को आया, इंतहाई खुशी हुई कि जब साहिबजादा मोहतरम अज़ीज़म अशहब सल्लमहु ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। इससे पहले भी मैं मोबाइल के ज़रिए सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं दिल से दुआ किया और यहाँ भी पहुँचकर दुआएं दिया और कमरे में बैठकर हज़रत हाजी साहब और मेरे साथ आने वाले रुफ़क़ा को बताया कि आज मगरिब की नमाज़ अज़ीज़ुल क़द्र अशहब सल्लमहु ने नमाज़ पढ़ाई। तो सब ने खुशी का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उन्हें दीनी और दुनियावी तरक्कियात से नवाजे। तीसरी बात ये रही कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हज़रत हाजी साहब, जो हमेशा जामिया मरकज़ुल उलूम का ख़याल करते हैं और ताउन भी करते हैं, आज उन्होंने मुझसे फरमाया नमाज से पहले कि इंशाअल्लाह आइंदा पूरी मस्जिद में एसी लगाया जाएगा और ये तमाम खिड़कियों को बंद किया जाएगा ताकि मुअतकिफ़ीन को और मुसल्लियान को सहूलत हो सके। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके इरादे को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। तकरीर तो आप हजरात हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब से समाअत फरमाते रहते हैं और हर जुमे की खिताबत और बयान को मैं बहुत ही पाबंदी के साथ सुनता हूँ। रमज़ान के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करने की ज़रूरत नहीं, और फिर सुंगड़े की सरज़मीन, फिर मादरे इल्मी के अंदर मैं क्या बयान कर सकता हूँ, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या बसात। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे सरज़मीन उड़ीसा की तरफ से पूरे मुल्क में जो हमारे सूबे की और ख़ुसूसन सुंगड़ा की नुमाइंदगी करते हैं, वो यकीनन काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला हज़रत मोहतमीम साहब को नज़र बद से बचाए और हासिदीन के हसद से उनकी हिफाजत फरमाकर पूरे मुल्क के अंदर हर शहर, हर गांव, हर करिए में अल्लाह ताला उनसे उनका खिताब होता रहे और लोग उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बस मैं इतना कहूँगा कि मैंने सूरह एक
कुरान की एक आयत तिलावत की है कि हकीकत यही है कि रमज़ान का 3 अशरा गुज़र चुका, रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा, और ये जो आखिरी अशरा चल रहा है इत्क़ुन फ़िन्नार, जहन्नम से आज़ादी का। रमज़ान कल गुज़रने के बाद ये दरबार इलाही में ये क्या शिकायत लेकर हमारी तरफ से पेश करेगा। हम सिर्फ आज के इस नूरानी मजलिस में, ख़त्म कुरान में अल्लाह से अपनी कोताही की और अपनी सुस्ती काहिली की। दोस्तों बुज़ुर्गों, माफ़ी तलाफ़ी कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई नेकियां नहीं है। हमने यकीनन रमज़ान हमसे जुदा हुआ, अलविदा रमज़ान हमसे लिया, हमने जो हक़ अदा करना चाहिए था हदीस और कुरान के मुताबिक वो हमसे नहीं हो सका। हमारी नमाज भी छूटी है, जमात भी छूटी है, तहज्जुद भी हमने छोड़ा है, और इसी तरीके से फ़राइज़, वाजिबात, नवाफिल, सुन्नतों से हम यकीनन हमसे सुस्ती हुई है। हम सिर्फ उस मालिक से, उस रब्बे कायनात से, उस गफूर रहीम से माफ़ी चाहते हैं कि अल्लाह अगर आइंदा हमारी ज़िंदगी में तेरा ये मुक़द्दस और मुबारक महीना आएगा और हम ज़िंदा रहेंगे तो इस महीने की कद्र करने की और उसके एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और हमसे जो चूक हुआ है, जो सहव हुआ है, जो गलतियाँ हुई हैं, जो कोताही हुई है, वो अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ़ फरमा दी। और एक बात कि अभी हमारे इस मदरसे के होनहार तालिब इल्म अजीज़ुल क़द्र हाफिज़ कुरान ने जो कुरान सुनाया, ये दिल को बहुत सुरूर हुआ, बहुत खुशी हुई कि बहुत कम उम्र में जिस अंदाज से पढ़ना चाहिए, मसाइल को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया। बच्चे ने ऐसा कुरान सुनाया। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि इस इदारे की खुसूसियत है, और इस इदारे की खुसूसियत हमेशा से रही है कि यहाँ का जो हाफिज़ कुरान निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह वो पुख्ता निकलता है। अतराफ़ और अकनाफ में जितने हुफ़ाज़ किराम को मदरसे की तरफ से भेजा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सब क्या रिपोर्ट यही है कि बेहतरीन अंदाज से और अच्छी ज़हानत के साथ और क़ुव्वत हाफ़ज़ा के साथ कुरान सुनाते हैं। ये बच्चा कहाँ का है? ये बच्चा बेंगबत्ती ज़िला पूरी या खुर्दे का है, लेकिन बताइए अपने असातिज़ा किराम के आगोश में और उनकी तरबियत में इसने कुरान सुनाया। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जिस जगह में भी ये कुरान सुनाएगा इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं होगा, कामयाबी होगा। अल्लाह ताला इसकी उम्र में, हयात में बरकत अता फरमाए। तो सिर्फ हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर शुक्रिया अदा करेंगे तो वो हमारे लिए दोस्तों बुजुर्गों हमारे माल में और हमारी हर चीज़ में वो इजाफा करेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम अगर उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो इजाफा करेगा। अगर हम कुफरान नेमत करेंगे, नाशुक्री करेंगे, तो उसका फरमान है कि वो हमारे लिए दर्दनाक अजाब का ऐलान फरमाया। तो दोस्तों बुजुर्गों मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जितने भी हमारे मुदर्रिसीन हैं वो सब काबिल तारीफ़ हैं। उनके सामने मैं जैसा कम इल्म और कज फहम हकीर जलील क्या बयान कर सकता हूँ। ये तो इनका बड़ापन है, मुझ जैसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया, इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला इन्हें भी इनके ज़िंदगी के आखिरी हयात तक अल्लाह ताला इनके मर्तबे को बुलंद फरमाए। और मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूँगा हमारे हज़रत हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब का कि जब जब भी मरकज़ुल उलूम ने उन्हें पुकारा है, दावत दी है, तो उन्होंने सारी मसरूफियत को छोड़कर सुंगड़े वालों से मोहब्बत, मरकज़ुल उलूम से मोहब्बत, अकाबरीन से मोहब्बत, यहाँ के तलबा से मोहब्बत, यहाँ की तरबियत से मोहब्बत, यहाँ की तालीम से मोहब्बत इतना है कि वो सारे काम को बालाए ताक रखकर वहाँ हाज़िरी देते हैं। आप लोग उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह उन्हें तवील उम्र अता फरमाए। और इसी तरीके से मैं कहा करता हूँ, अगर हाजी वहीदुज़्ज़मा साहब की तरह अगर पूरे मुल्क में 5-7 साहिब सरवत ऐसे निकल आए
तो मदारिस को दोस्तों बुजुर्गों किसी और की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये रोज़ा रख के भटकेंगे नहीं, पूरे मुल्क में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे उनके नक्शे कदम पर चलने की और मालदारों को साहिब सरवत को तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक बात आखिर में चलते चलते ये कह दूं कि मैं जब जब भी उम्रे में गया, ज़ियारत हरमैन शरफ़ैन की, इस गुनाहगार को अल्लाह ने तौफीक दी, मैं सबसे ज़्यादा अगर इज्तिमाई इनफरादी दुआ करता हूँ तो मेरे असातिज़ा किराम यहाँ आराम फरमा है, जिनकी जूतियों को सीधा करके सर पे रख के मैं इस लायक बना। टुक्कू भाई मौजूद हैं, चाहे वो काबतुल्लाह के सामने हो, चाहे गुंबद खजरा के सामने हो। मैं सुंगड़े वालों के लिए और मेरे असातिज़ा किराम, अमीर शरीयत अव्वल सानी और जितने असातिज़ा मेरे यहाँ आराम फरमाए, सबके लिए दुआ किया। और हज़रत मोहतिम साहब के लिए तो जितना दुआ किया हूँ उससे ज़्यादा बारगाह रिसालत मआब में उनका सलाम पहुँचाया हूँ। बस ये चंद गुजारिशात थे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।